इसके साथ ही देश के कोने कोने से हमें कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस बार गणेश चतुर्दशी का जो व्रत था, जो त्योहार था, वो 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक था। यानी 7 तारीख को गणेश भगवान की स्थापना थी और के दिन उनकी विदाई का दिन है। इसी तरह देश के कोने कोने से हमें कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। हम आपको कई तस्वीरें भी साझा करेंगे। उसके पहले हम आपके साथ कई ऐसी तस्वीरें साझा करेंगे और बातचीत करेंगे विस्तार रूप से। अनंत चतुर्दशी के साथ ही बप्पा की विदाई का समय आ जाता है। 10 दिनों तक गणेश पूजा के बाद अब उनकी झांकियों को विसर्जित करने का समय आ चुका है। जिस तरह से पूरे देश में गणेश उत्सव के दौरान एकदंत भगवान की पूजा विधि विधान से की जाती है, उसी तरह विदाई का भी अपना महत्व है। गणेश विसर्जन के लिए नियम, पूजा, मंत्र आदि बताए गए हैं। यहाँ पर हम आपको गणेश विसर्जन से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेंगे। देश के कोने कोने से कई तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही सूरत में भी काफ़ी बंदोबस्त किया जा चुका है। कई फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि गणेश भगवान की विदाई अच्छे से की जा सके और इसके लिए सब कमर कस ली है पुलिस तैयारी में। आपको बता दें कि आज 2 मुहूर्त है जिसमें आप झांकी व मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। पहला मुहूर्त 9:30 से दोपहर 2 बजे तक है। उसके बाद दोपहर 3 बजे से 35 मिनट से शाम 5 बजे तक मुहूर्त है। गणपति विसर्जन के बाद नई शुरुआत करनी चाहिए। गणपति आते समय अच्छा भाग्य और समृद्धि लाते हैं, जिसको पाने के लिए पूरे साल कड़ी मेहनत करने के लिए नई शुरुआत का समय विसर्जन से शुरू होता है। इसके साथ ही हम आपको सूरत की कुछ जानकारियां साझा करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि क्या करूं। इसके आपको बता दें कि भगवान गणेश का जन्म शुक्ल मास के आपको बता दें कि भगवान गणेश का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के दिन हुआ था और ठीक 10 दिन बाद भगवान गणेश के विदाई की जाती है। भगवान गणेश को वाणी, बुद्धि, कौशल का देवता माना जाता है और यही कारण है कि भगवान गणेश को सबसे पहले सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके पीछे जो विसर्जन का त्यौहार है, लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्यों भगवान गणेश को 10 दिन के बाद विदा किया जाता है। उनकी पूजा करके, उनकी स्थापना करके शायद दर्शकों के मन में ये सवाल होता होगा कि क्यों उन्हें विदा कर दिया जाता है। इसके बारे में भी हम आपसे बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये था कि जब वेद व्यास जी थे, उनको महाभारत लिखना था और जब उन्होंने महाभारत लिखना था तो गणेश जी का चयन किया। इसके साथ गणेश जी और वेद व्यास जी महाभारत लिखने लगे। यानी कि वेद व्यास जी थे वो गणेश भगवान को कहानियां, कथाएं सुनाने लगे और जो गणेश जी है वो लिखने लगे। ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो 10 दिनों तक चलती रही। यानी कि जो महाभारत लिखने की प्रक्रिया थी वो पूरे 10 दिन तक चलती रही। अब इसके बाद हुआ ये कि 10वें दिन जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली, कथा खत्म की, महाभारत पूरा हो चुका था, तब गणेश जी भी कथा खत्म कर चुके थे। और जब उन्होंने वेद व्यास जी ने गणेश भगवान को देखा तो गणेश भगवान का जो शरीर था वो उनका तापमान काफी ज्यादा हो गया था। अब वेद व्यास जी सोते इनके तापमान को ठंडा किया जाए, शीतल किया जाए, इसको लेकर उन्होंने क्या किया कि भगवान गणेश को शीतल जल से स्नान कराया और तभी से ये मान्यता शुरू हुई और तभी से लोग गणेश विसर्जन का त्यौहार मनाने लगे। तभी से भगवान गणेश ने लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भक्त मेरे को 10 दिन तक पूजा पाठ करके 11वें दिन मुझे स्नान कराएगा या विसर्जित करेगा तालाब में, नदी में, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं हैं जो हम आपके साथ विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। देश के कोने कोने से हमें कई तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि सूरत में भी लगभग 75,000, जी हाँ आप सही सुने, 75,000 मूर्तियों की स्थापना की गई है, प्रतिमाएं स्थापना की गई है। इसके साथ ही जो उनके विसर्जित करने के लिए तालाबे का निर्माण किया गया है। लगभग 21 से 22 तालाब निर्माण किए गए हैं और जो 15 फुट से ज्यादा मूर्तियां हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, जो पीओपी की मूर्तियां हैं, फाइबर की मूर्तियां हैं, उन सबको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जोन के हिसाब से मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा। आपको बताते चले कि सूरत में लगभग 215
फीट से ऊंची मूर्तियां हैं जिनको सुबह सुबह, जी हाँ, 3 बजे से ही निकाल दी गई हैं। और निकालने के इसके पीछे कारण ये है ताकि आम जनता परेशान ना हो। आम जनता को जो हर साल की तरह परेशानियां होती हैं, उसको लेकर जो पुलिस का ये व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छे नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे आम जनता परेशान नहीं होगी और इससे दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी नहीं होगी। दरअसल होता ये था कि बड़ी जो मूर्तियां होती हैं उन्हें निकालने में काफ़ी वक्त चला जाता था, यानी कि बहुत लेट हो जाता था और ट्रैफिक जाम हो जाती थी, आम जनता परेशान हो जाते थे। इसको लेकर पुलिस ने इस मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्था की है ताकि 3 बजे से बड़ी मूर्तियां निकल जाए, ताकि जो आम जनता है वो परेशान न हो। इसके साथ ही पुलिस ने गाइडलाइन जारी किया था जिसको हम आपके साथ साझा करेंगे। दरअसल गणेश विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया था, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। सूरत पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि गणेश जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो 9 फीट की होनी चाहिए और जो पीओपी और फाइबर की मूर्तियां हैं वो 5 फीट की होनी चाहिए। भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसे विसर्जित करने के लिए जो बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था उसे प्रतिबंध लगा दिया गया है। छोटी गाड़ियां यानी 4 व्हील के अलावा कोई बड़ी गाड़ी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही यात्रा निकलती है जब नगर से, तो उस यात्रा में ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का समावेश नहीं होना चाहिए। गणेश जी की जो मूर्ति है उसको ले जाते वक्त कोई गाना नहीं बजना चाहिए, यानी कि जो भोजपुरी गाने चलते हैं या फिर अश्लील गाने होते हैं, लोग डांस करते हैं, इन सब पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ भक्ति गाने के साथ ही गणेश भगवान को विदाई किया जाएगा, क्योंकि जो अगर ज़्यादा गाने हो और या फिर लोग नाचते हैं, ज़्यादा धूमधाम से लेकर जाते हैं, या फिर जो गणेश भगवान को शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें होता ये है कि जो आम जनता है वो परेशान हो जाती है। आम जनता उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ट्रैफिक जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। यात्रा के दौरान किसी भी चलते व्यक्ति पर खास ध्यान ये रखा गया है कि यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का गुलाल नहीं डाल सकते। जो व्यक्ति आम है, जो भगवान गणेश को लेकर जा रहा है, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए यात्रा के से। जी हाँ, इसके साथ ही किसी भी गुलाल में कोई भी ऑयली पदार्थ नहीं होना चाहिए, केमिकल वाली पदार्थ नहीं होना चाहिए, जिससे आम जनता परेशान ना हो। जी हाँ, इसके साथ ही गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, जो खंडित मूर्तियां हैं या फिर जो मूर्तियां बिकी नहीं है, उन मूर्तियों को उसको व्यवस्थित रखा जाए, कहीं भी ऐसे फेंक ना दिया जाए, तालाब में नहीं फेंकना चाहिए। इसके साथ पुलिस के गाइडलाइन के अनुसार, कमिश्नर के गाइडलाइन के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो पंडाल है वो कल तक समेट लिया जाए ताकि अन्य व्यक्तियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हम आपको कई तस्वीरें साझा करेंगे सूरत की, जहां पर गणेश भगवान की मूर्ति को विसर्जित किया जा रहा है। पालिका द्वारा अलग अलग जोन बनाए गए हैं, अलग अलग चीज़ें निर्माण किए गए हैं। 21-22 तालाबें निर्माण की गई है जिसमें गणेश भगवान को विसर्जित किया जाएगा। लगभग इस साल काफ़ी बंदोबस्त किया गया है। जी हाँ, आपको बताते चले कि सैयदपुरा में हुए पत्थरबाजी हमले को लेकर इस बार सूरत में काफ़ी कड़ी नज़र रखी गई है और 7,000 अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई ऐसी घटना न बने जिसमें विलंब हो या शोभा यात्रा में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े या फिर वो परेशान हो इन सब चीज़ों से। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम गणेश विसर्जन को लेकर विस्तार में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बताते चले कि गणेश भगवान के विसर्जन की जो तारीख है वो आज ख़त्म हो रही है। आज भगवान गणेश को 10 दिन बाद विदा कर रहे हैं लोग। उन्हें 10 दिन अपने साथ रह के सुख दुख बांटें। इसके साथ ही लोग अपना सदस्य बनाएं। हालांकि लोग खुश हैं और दुखी भी है, क्योंकि लोग इसलिए हैं कि वो अगले बरस उन्हें आने का न्योता दे रहे हैं, और दुख इसलिए है कि आज उन्हें विदा कर रहे हैं, अपने घर का सदस्य बनाने के बाद उन्हें विदा करना, क्योंकि 10 दिन के साथ वो रहे, अपने साथ रखे, लोग अपने सुख दुख बांटे, जो चीज़ें थी जिस तरह उन्होंने रखा, आज विदा कर रहे हैं। लोगों की आंखें नम होंगी। इसके साथ ही आज वो विदा करेंगे और अगले बरस आने का न्योता दे रहे। देश के कोने कोने से हमें ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, गूंज रही है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसके साथ ही हम आपके साथ कई और तस्वीरें साझा करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा।